मीन राशि के लिए क्यों है खास अगस्त 2024 का ये महीना, इस बात को जानने के लिए ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। क्योंकि इसी महीने पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे प्रभाव पर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक ऐसे ग्रह जो कि बुध हैं, आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, ये भी वक्री मार्गी स्थिति पर ही रहेंगे। वास्तव में इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जान पाएंगे कि कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीख हमारे लिए अनुकूल होगा, कोई अच्छा कार्य उस दिन बनने वाला है, और कौन सी वो तारीख है जिस तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी, इस बात को भी हम जानेंगे। किस एकमात्र उपाय से इस महीने को हम सर्वश्रेष्ठ महीना साबित कर सकते हैं, इस बात की जानकारी भी आपको इस वीडियो से मिलने जा रही है। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। आपके अपने राशि के जो स्वामी बनते हैं ना, यही है देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति इस समय पर स्वयं चल रहे हैं तीसरे घर पर, एक ऐसे स्थान पर है जो साहस और परिश्रम का प्रतीक माना गया है। इस कारण से आपके अंदर वो साहस भरपूर मात्रा में रहेगा, क्योंकि आप स्वयं इस समय पर तीसरे भाव पर हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि इसी भाव पर मंगल सुशोभित हो रहे हैं। मंगल का प्रभाव भी इस स्थान पर आ गया तीसरे घर पर, और स्वयं आप भी चले गए। अर्थात देवगुरु बृहस्पति को संग मिल गया मंगल का, जो कि ग्रहों के सेना नायक माने जाते हैं। कोई विशेष उपलब्धि इस महीने निकल करके सामने आती है, क्योंकि ये मंगल का प्रभाव विशेष रूप से 26 अगस्त तक और अधिक रहेगा। दोनों ही ग्रहों का प्रभाव सीधे पड़ रहा है आपके भाग्य भाव पर, इसलिए भाग्य की जागृति का ये महीना आप बोल सकते हैं। कहीं भाग्य हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक अच्छा सपोर्ट वहां से मिलता है। यदि हम उच्च शिक्षा में हैं तो वहां पर उच्च शिक्षा में एक सफलता का वातावरण यहां देखने को मिलता है। उच्च अधिकारियों से इस समय पर संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल हमारा युद्ध भी प्रदर्शित करता है, तो छोटे भाई बहन या भाई बहनों से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। उनके साथ वाद विवाद से हमें बचना होगा। तीसरा घर जब प्रभावित होता है तो यही स्थान है स्वयं आपके अपने संघर्षमय स्थिति से बाहर निकालने का। और मंगल से बड़ा कोई एक ऐसा ग्रह नहीं है जो योद्धा हो। अर्थात आप इस महीने एक कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण आप अपने राशि को मान सकते हैं। धन की स्थिति को जाना जाए तो धनेश बनते हैं स्वयं मंगल, और मंगल ही अपने घर से एक घर आगे हैं, और गुरु का साथ भी मिल गया। इस कारण से ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको सबलता प्रदान करने वाला महीना साबित जरूर होता है। बैंकों से रिलेटेड कोई काम यहाँ पर बन सकते हैं। आप यदि कम्युनिकेशन में है, कोई वाणी से युक्त कोई काम करते हैं, वो काम आपका सिद्ध होता है। पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव पर ऑलरेडी पहले से सूर्य विराजमान है, जो 16 तारीख तक प्रभावी रहेंगे, 16 अगस्त तक। अब ये सूर्य पंचम भाव पर आकर के एक ऐसे स्थान पर है जो त्रिकोण स्थान है और आपके योग कारक हैं। साथ ही साथ यही सूर्य छठे भाव के मालिक भी बनते हैं, तो नौकरी से जुड़े हुए कोई बेहतर परिणाम दिला जाते हैं। 16 तारीख के बाद यही सूर्य भगवान जब एक घर आगे प्रवेश करते हैं तो उसी नौकरी में मुझे और अधिक बढ़ोतरी नजर आएगी, क्योंकि छठा भाव मेरे नौकरी का होता है। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बुध और शुक्र विराजमान रहेंगे, और इस कारण से नौकरी के दृष्टिकोण से ये महीना कुछ अहम भूमिका आपके लिए निकाल करके सामने ला सकता है। बुध है तो बुध को कहा गया हमारा माइंड, बुध हमें तर्क वितर्क से जोड़ता है। तो ये एक ऐसा समय होगा जब बुध वक्री मार्ग की स्थिति पर रहेंगे, तो आपको यही बस समझना है कि किसी के अन्य के द्वारा आपके मन को प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि बुध का रिलेशन सीधे हमारे माइंड से होता है। तो इस महीने भगवान श्री गणेश जी पर हरा दुर्वा अर्पण मत करना मत भूलिएगा। भगवान श्री गणेश जी को हरा दुर्वा अत्यंत प्रिय है, और बुध के इस वक्री मार्गी के खेल को वही एक ऐसे देवता है जो शांत कर सकते हैं। किन्नरों को इस महीने कोई हरे साड़ी, हरा श्रृंगार सामग्री, हरा चूड़ी इत्यादि आप दान कर सकते हैं। उससे भी आपका बुद्ध मेंटेन होगा। अर्थात जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो निर्णय निकल के सामने नहीं आ रहा है, तो इस महीने वो निर्णय हमारे सामने आ सकता है। व्यापार को समझे तो स्वयं केतु बैठे हैं, और इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी रहेगी, तो व्यापार में भी एक नई जागृति का अवसर हमें प्राप्त होता है। भाग्य के स्थान के स्वामी मंगल हैं, और मंगल स्वयं बैठे हैं इस समय पर अपने घर से ठीक आगे। तो हमने पहले ही कहा था भाग्य का पूरा सपोर्ट इस महीने आपको मिलने जा रहा है। कैरियर भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, गुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हैं तीसरे घर पर। तो कैरियर कहाँ चला गया? पराक्रम भाव पर चला गया। तो इस कारण से हम अपने कार्य क्षेत्र में एक नई प्रगाढ़ता को प्राप्त कर पाते हैं। कैरियर का पूरा सपोर्ट मिलता है। ध्यान रखिएगा, आपके अपने राशि के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति बनते ही हैं, साथ ही साथ ये आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी सदैव के लिए बनते हैं।
और इसी कारण से इनका पराक्रम भाव पर होना आपके लिए एक अनुकूल स्थिति, आपके पराक्रम में एक वृद्धि की स्थिति को साबित उत्पन्न जरूर करता है। लाभ भाव को समझते हैं कि कौन सी हमारी कामना सिद्ध होगी, तो इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आप इसको समझिएगा। एक तो शनिदेव 12वें घर पर हैं और 12वां घर पर जाकर के पिछले सन 2023 के प्रारंभ दिन से ही 7.5 का संचार प्रारंभ हो गया। अब यदि हम खर्चे से परेशान हैं, यदि किसी न किसी कारण से चिकित्सालय संबंधी व्यय बना हुआ है, तो भाई अभी शनि वक्री स्थिति पर आकर के एकादश भाव का पूर्ण परिणाम दे रहे हैं। मतलब उस परेशानियों से मुझे मुक्ति मिलते हुए मेरे मन के अनुकूल कार्य यहाँ पर सिद्ध होगा। शनि का ये वक्री अवस्था पर आना आपके लिए बहुत अनुकूल है। हमने अपने पूर्व वीडियो में इस बात की सार्थकता को सिद्ध किया था। और अभी भी ये अगस्त का महीना है, इसके बाद भी जो समय होगा 15 नवंबर तक का समय किसी विशेष कामनाओं की सिद्धि हो सकती है, विवाह इत्यादि संबंध तय हो सकते हैं। लाभ की कहीं पर मतलब हम उम्मीद लगाए हैं कि मुझे वहां से लाभ कब मिलेगा, कब प्राप्त होगा, तो ये एक समय हो सकता है 15 नवंबर तक का समय है। लाभ से आपको जोड़ता है ये शनि, और इसी कारण से इस समय पर एक ऐसा संजोग बनेगा जो आप दूसरों के सहयोग से भी आप एक कार्य का निष्पादन होना है, वहां पर आप सफलता को प्राप्त करते हैं। इसी अगस्त के महीने में 19 तारीख एक ऐसा डेट होगा जिस दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा, और ठीक 26 अगस्त का वो दिन होगा जिस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सुंदर पर्व होगा। वास्तव में 19 तारीख तक का जो समय होगा वो देवाधिदेव महादेव के सुंदर ये पर्व जो चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, उसका समय होगा। तो इस समय पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आपको लेना है, भगवान शिव जी शंकर जी पर जलाभिषेक करना है। तिल मिला लीजिए, काला तिल यदि मिल जाए, काला तिल जल में मिला करके भगवान शिव शंकर को अभिषेक कीजिए। निश्चय मानिए वक्री चल रहे हैं, कोई बड़े लाभ को आप तक दिखा सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं। अब उन तारीखों को समझते हैं जो तारीख आपके लिए अनुकूल साबित होंगी, और वो तारीख भी हम समझेंगे जिन तारीखों में आपको सतर्कता रखनी होगी। शुभ तारीखों में होंगी 17, 18, 22, 23, 26 और 27 तारीख अनुकूल साबित होंगी। इसके विरुद्ध कुछ ऐसे तारीखें हैं 1, 2, 10, 11, 12, 20, 28, 29 और 30 तारीख को हमें सतर्क भी रहने की आवश्यकता होगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके उस कार्य को संपन्न कराइए। निश्चय मान्य कार्य सिद्ध जरूर होता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।